निकल कट है सर, बिल्कुल नापतोल वाला बात। या तो किसी डॉक्टर का काम है या फिर किसी कसाई का। काम किसी का भी हो, लेकिन है किसी जानकार। और वो जानकार मर्डर के इरादे से नहीं। वो कैसे सर? ना तो जबरदस्ती घुसने के निशान है, ना ही ताला टूटा हुआ है, और ना ही यहाँ कोई धक्का मुक्की हुई है। इसका मतलब मीरा ने दरवाजा किसी जानकार के लिए खोला। किचन में काम करते वक्त कातिल ने मीरा को पीछे से दबोचा और एक ही बार में उसका गला काट दिया। और इतनी मजबूत पकड़ किसी आदमी की ही हो सकती है। उस हत्या का हत्यारा है ये चाकू। कुछ तो हुआ होगा इन दोनों के बीच, इसकी वजह से सर मीरा की आवाज भी नहीं सुनी किसी ने, मतलब हमला अचानक हुआ था। मिस्टर विजय, सबको बुला ले। विजय, हाँ सर, आ गए हैं। आप चलो। चलिए। सर सबसे पहले डॉक्टर राजवीर ने लाश देखी थी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया सर। वो कौन है? सर वो मीरा का लॉयर है, जो मीरा और राजवीर के भी डिवोर्स केस चल रहा है, यही हैंडल कर रहे हैं सर। हाँ तो राजवीर साहब, क्यों खून किया आपने अपनी पत्नी? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं क्यों मारूंगा, जबकि मैंने तो खुद आपको फोन किया है। वैसे मैंने सुना है आप दोनों के बीच डाइवोर्स होने वाला था। जी, हम दोनों रेडी थे और पेपर्स भी रेडी करवा लिए थे, बस साइन होने बाकी थे। इतनी रात को साइन करवाने तो नहीं आए होंगे आप? जी, मैं सिर्फ मीरा से बात करने आया था। बात या झगड़ा? तलाक के बाद आपका बड़े वाला फ्लैट मीरा का होने वाला था। जी, और मैं उसके लिए तैयार भी था, लेकिन मीरा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अभी पिछले दिनों उसने मुझसे मेरी कार भी मांग ली। बस इसी मसले में मैं उससे बात करने आया था। तो मैंने देखा कि मीरा की लाश पड़ी हुई है, और मैं थोड़ा घबरा गया और तुरंत आपको फ़ोन कर दिया। ट्रस्ट मी सर। अच्छा, तो मीरा के बनाए खाने के बारे में आप क्या कहना? एकदम वाहियात, नमक तक डालने की सेंस नहीं थी उसे। पता नहीं इतनी बड़ी शेफ कैसे बन गई। एक्सक्यूज मी सर। वकील साहब, बड़े दुखी लग रहे हैं आप। सर दुख की तो बात है ना, मेरी इतनी बड़ी क्लाइंट का मर्डर जो हो गया है। मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पे था सर, मुझे राजवीर जी का कॉल आया तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। कमाल है, चमकते हुए जूते, ब्रांडेड घड़ी, परफ्यूम, लगता है कहीं जाने की तैयारी में थे या मीरा के घर से लौट रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, ये सच है। ये डिनर आपके लिए था। राजवीर के केस के बाद मीरा से मर्सिडीज हासिल करने का इनाम। आप यहाँ आए, अपनी फीस को लेकर मीरा से झगड़ा किया तो फिर उसका खून कर दिया। आप जो कह रहे हैं उसे साबित नहीं कर सकते। कोर्ट में मैं आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा। वकील साहब, मीरा का फोन हमारे पास है,
बस 1-2 दिनों में सारी चैट और कॉल हिस्ट्री रिकवर हो जाएगी, फिर आप कोर्ट में मुंह छिपाने के काबिल नहीं रहेंगे। मानता हूँ सर, डिनर मेरे लिए था, पर आप ही सोचिए, मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कत्ल क्यों करूँ सर? यानी फीस भी गई और मीरा भी। अच्छा ये बताइए, मीरा के बनाए खाने के बारे में आप क्या बताएं? सर खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, मैं कई बार उसके रेस्टोरेंट में खाना खा चुका हूँ। आज उनके साथ मिलकर डिनर करने वाला था। ठीक है, मिलते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। ये बाकी का स्टाफ का सारे को ऊपर बुलाओ। जी सर। सर जैसा आपने ऑर्डर दिया था, स्टाफ के सभी मेंबर को बुला लिया गया सर। क्या नाम है तुम्हारा? अखिल साहब, यहाँ वेटर का काम करते हैं। तुम्हारा नाम? संदीप साहब। तुम्हारा नाम? भास्कर साहब। भास्कर। चलो तुम तीनों। भास्कर, मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? सर मैं रूम में सो रहा था और शोर शराबे की आवाज आई तो मैं उठ कर आ गया। सुना है पिछले दिनों किचन के सामान की सप्लाई में कुछ हेरा फेरी हुई थी, जिसके लिए तुम्हें मीरा जी से काफी डांट भी पड़ी थी। और अब इतने आंसू? सर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने मैडम से बहुत कुछ सीखा है। हाँ माना मेरे से गलती हुई है और मैडम ने मुझे डांटा भी, पर इसका मतलब मैं खून तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, मीरा जी के बनाए खाने के बारे में तुम क्या कहो? अरे बिठाओ इनको। तो अब बताइए, मीरा जी के बनाए खाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैडम बहुत शानदार शेफ थी। वो नई नई डिशेस को नए नए तरीकों से पेश करने में मास्टर थी। लेकिन सब कह रहे हैं कि मीरा जी के खाने में नमक बहुत कम होता है। हाँ सर। और तुम हो कि उनके गुणगान गाए जा रहे हो। हाँ सर। मैडम को टेस्ट समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी, उन्हें नमक का टेस्ट समझ नहीं आता था, लेकिन मैं कस्टमर को सर्व करने से पहले उसमें नमक ठीक कर देता था। यानी मीरा जी के करियर में बड़ी अहम भूमिका है। चलिए चेक कर लेते हैं। और विजय डिश लाओ। ये लो सर। तो इसे टेस्ट करके बताइए कि मीरा जी ने इसमें क्या डाला है। खीरा, पुदीना और काली मिर्च और जरा सी चीनी और क्या? और नमक। नमक? हाँ वही नमक जिससे तुम मीरा की डिश को 4 चांद लगाते थे। मतलब डाइनिंग टेबल पर रखे रायते में नमक की मात्रा एकदम परफेक्ट है। रायते में नमक? ऐसे बेकार सी चीज के लिए आप मुझे दोषी करार नहीं कर सकते। मिस्टर भास्कर, अपराधी चाहे कितना भी होशियार करो, कोई ना कोई सबूत अवश्य छोड़ देते हैं। मिस्टर विजय, किचन में रखी सभी चीजों को फोरेंसिक के लिए भेजो और मिस्टर भास्कर के रूम का प्लान निकलवाइए। सर उन्होंने मेरे भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। मैं उन्हें सिर्फ समझाने की गुजारिश करने गया था।
मैं ऐसा नहीं करना चाहता था सर। मेरे से गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर। मिस्टर विजय, अरेस्टिंग। सर 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 मीरा की सबसे बड़ी कमजोरी नमक ना डालने, उसकी हत्या का सबसे बड़ा सबूत बन गई सर। कातिल चाहे कितना भी होशियार करे, कोई ना कोई सबूत अवश्य होगा। जी सर। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं।